हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू वन अनदर व्लॉग। तो चलिए जी, दिन के बज गए हैं 1:30 और आज का व्लॉग होने वाला है कुछ खास। वो तो आप लोगों को मेरा थंबनेल और टाइटल देख के आइडिया लग ही चुका है कि आज हम लोग क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं इस व्लॉग में। तो आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। तो चलिए जी, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बर्थडे विश कर दीजिए और बहुत सारा आशीर्वाद और मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मुझे दे दीजिए। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम घर से बस 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे ही जा रहे हैं, लेकिन अभी हम सोलन से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे इससे प्यारी सी वाटिका में रुके हुए हैं। तो हम लोगों ने अपने एक सफ़र का पहला हॉल्ट ले लिया है, क्योंकि ये जगह इतनी सुंदर लग रही थी गाड़ी से देखने पे। तो इसने हमें मजबूर कर दिया कि क्यों ना यहाँ पे थोड़ी देर रुका जाए और यहाँ पे प्यारी प्यारी सी फ़ोटोज़ खींची जाए। तो देखिए जी, सर्कल में कुछ इस तरह से ये पाइन ट्रीज़ लगे हुए हैं जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, और ये ही हमें खींच के लेके आए हैं यहाँ पे। तो ये पाइन ट्रीज़ इतने हरे भरे हैं और इस तरह से जो सर्कल में लगाए हुए हैं मेरे पीछे, तो ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। लेकिन इनकी एक ख़ास बात ये भी है कि हर एक पेड़ किसी शहीद के नाम पे डेडिकेटेड है। तो जब कोई शहीद होते हैं अपने देश के लिए, तो उनके नाम पे एक एक पाइन ट्री लगाया गया है यहाँ पे। तो बड़ी अच्छी सोच से ये काम किया गया है। तो मन्नत को गाड़ी में बैठे बैठे अभी नींद लग गई थी, लेकिन जैसे ही वो गार्डन में पहुंची है तो एकदम इसका एनर्जी मोड एक्टिवेट हो गया है और हमें भी थोड़ी सी फ्रेशनेस हो गई है। तो अभी हम लोग हैं, इस जगह का नाम है बरोग, जो कि सोलन से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये वाटिका वहीं पे बनी हुई है। तो स्पेशली फ़ोटो खिंचाने के लिए ये बहुत ही सुंदर प्लेस है। तो बस अब थोड़ी सी देर हम यहाँ पे रुकेंगे और पेट में चूहे कूदने लगे हैं। तो बस हम लोगों की जो डेस्टिनेशन है वो थोड़ी ही दूरी पे है, तो वहाँ पे एक बार पहुँच जाएंगे तो फिर बढ़िया सा लंच करेंगे। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपनी गाड़ी के पास, और ये वन वे है। इस करके जब अगर हम वापस आएंगे तब हमें पार्क की मेन एंट्रेंस मिलेगी, लेकिन शायद लौटते लौटते हमें अंधेरा हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि आज हम जब इतने नज़दीक जा ही रहे हैं तो क्यों ना यहाँ पे थोड़ा सा रुका जाए और अपने आसपास की सुंदर सुंदर जगहों को भी एक्सप्लोर किया जाए। रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन सबकी मदद से मैं नीचे भी इजीली उतर गई और ऊपर भी इजीली आ गई। तो गाइज़, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है और आजकल पहाड़ों में इतनी ठंडी रहती थी, स्नोफॉल रहता था। तो अभी हम तो मुझे लगता है ओवर ड्रेस्ड होके आए हैं, इतना ज़्यादा वार्म पहन के आए हैं, क्योंकि आइडिया ही नहीं है जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे सर्दी किस लेवल की होगी। तो अभी इन ताज़े ताज़े फ्रूट्स को देख के मन कर रहा है कि ऑरेंज खा लिया जाए, खुद के अंदर थोड़ा सा जूसी फ्रूट डाला जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऑरेंज ले लिया है, पहले इनको खा ही लेते हैं रास्ते में, क्योंकि सर्दियों के दिनों में भी गर्मियों जैसी फीलिंग आ रही है आजकल। तो गाइज, अब हम लोगों की डेस्टिनेशन सिर्फ 500 मीटर बची है, तो हम लोग मेन रोड से इस लिंक रोड के अंदर एंटर कर चुके हैं। लेकिन रोड की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, प्लस इसमें हर मोड़ पे कोई ना कोई ट्रक चला हुआ है। तो जितना सा हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना हमें पीछे जाना पड़ रहा है। और डस्ट इतनी ज़्यादा है, तो बारिश ना होने की वजह से इस बार हमारे पहाड़ इतने धुंधले हैं, इतने डस्टफुल हैं कि क्या ही बताएं आप लोगों को। तो देखते हैं ये 500 मीटर की दूरी हम कितनी देर में तय कर पाते हैं। और जितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी आप लोगों को हो रही है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, यकीन मानिए उतनी ही ज़्यादा उत्सुकता
हमें भी है, क्योंकि हम भी वहाँ पहली बार जा रहे हैं। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद किसी गांव में एंटर कर रहे हैं। तो पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पे और फिर ही किसी फाइनल डिसीजन पे पहुँचते हैं कि हम लोग सही जगह आए हैं कि नहीं आए हैं। तो गाइज़ फाइनली हम लोगों ने रिजॉर्ट में एंट्री कर ली है और सामने ही हम लोगों की गाड़ी भी पार्क हो चुकी है। तो एंट्रेंस ही इसका इतना सुंदर है, इसको देख के मन खुश हो गया। और हम लोग जो पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं, वैसे तो हमें नेचर की आदत ही होती है, क्योंकि हम सुबह से शाम तक ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखते रहते हैं। लेकिन थोड़े अलग से नज़ारे देखने को मिले तो हम लोगों का मन भी खुश हो जाता है। और हम लोगों के आसपास ही इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह होती है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते, और बहुत समय तो ऐसा होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता है। तो अभी हम लोगों ने आज एक जगह ढूंढ रखी है अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो अभी अंदर तो हम लोग नहीं गए हैं, अभी हम जस्ट बाहर ही हैं। मन्नत के पापा कुछ बातचीत करने अंदर गए हैं, तब तक हम लोग बाहर ही घूम रहे हैं। और बाहर ठंडी ठंडी हवा में इधर उधर के नज़ारे देखने का मज़ा ही कुछ और है। तो गाइस दिन के 3:30 हो चुके हैं और हम लोगों का बढ़िया सा लंच भी हो गया है, जिसमें हम लोगों ने मेनली ऑर्डर की थी हिमाचली थाली। तो उसमें 5 से 6 आइटम्स हम लोगों के लिए आई थी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद थी। लेकिन हम में से किसी की भी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि सारी चीज़ों को ख़त्म कर पाए, तो आधा आधा खाना हमारा ऐसे ही बच गया। तो जब भी कभी कोई थाली ऑर्डर करो, तो अगर 4 लोग हैं तो सिर्फ 2 ही थाली ऑर्डर करनी चाहिए, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो खाना खा के अब हम लोग थोड़ा सा बाहर आए हैं, और बाहर का व्यू इतना ज़्यादा सुंदर है। चारों तरफ इसके पाइन ट्रीज़ के बड़े बड़े से जंगल है, जो कि हरे भरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। हालांकि अभी धुंध है, धुंध की वजह से इतने ज़्यादा सुंदर ये नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी पहाड़ों की खूबसूरती तो किसी भी कीमत पे कम नहीं होती है। और साथ ही में अगर थोड़ा सा कैमरा में डाउन में लेके जाऊं, तो साथ ही में यहाँ पे गांव के नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। हरे भरे से खेत, मटर के खेत, और हरे भरे खेतों में गेहूँ या जौ हो सकता है इसमें लगाया हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम एंटर हुए थे कि ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग गांव की तरफ जा रहे हैं। तो गांव के बीचों बीच ऐसी प्रॉपर्टी होना किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो अगर यहाँ पे स्टे करना हो तो आपको गांव का फील भी मिल जाएगा, दूसरा इस तरह से एक फैसिलिटी वाली जगह में स्टे भी मिल जाएगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसी जगह में रहने के लिए तरसते हैं। तो हम लोग खुद को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझते हैं कि हम लोग ऐसे स्वर्ग में रहते हैं। और अभी यहाँ पे चल पड़ी है ठंडी ठंडी सी हवा। पेट बहुत ज़्यादा फुल है, तो अभी चलने की कैपेसिटी भी नहीं है, लेकिन समय थोड़ा सा कम है, हमें आज ही यहाँ से वापस जाना है। तो सोच रहे हैं कि फटाफट से पूरी प्रॉपर्टी को अच्छे से घूम लेते हैं, ताकि कभी अगर हमें यहाँ स्टे करना भी हो तो हमें मतलब मैक्सिमम चीज़ें पता हो कि यहाँ पे हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं बच्चों के प्ले एरिया में। तो बड़ा ही प्यारा छोटा सा प्ले एरिया भी रिजॉर्ट वालों का यहाँ पे है, जहाँ पे मन्नत तो चलो बच्चा है ऑलरेडी,
वो तो एंजॉय कर ही रही है, लेकिन उसके साथ ये जो 3 बड़े बड़े बच्चे भी है ना मेरे साथ, ये लोग भी पूरा मज़ा ले रहे हैं इस प्ले एरिया का। तो चलिए, इस तरह से जब एक्टिविटीज़ होती हैं तो लगता है कि सही में बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है, और बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वजह से और लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से अभी तक का दिन जा रहा है। बस 2 लोगों की और कमी है हमारे बीच में, मेनली अमन भैया, और उनके साथ एक और भैया आ रहे हैं। तो थोड़ी सी देर में वो भी हम लोगों के बीच में आ जाएंगे। तो तब तक ये लोग यहाँ पे अब खेल लेंगे, और मैं यहाँ पर बेंच पे बैठ के करूँगी व्लॉग को एडिट। कोशिश पूरी है कि आज का व्लॉग आज ही आप तक पहुँच जाए। बाकी देखते हैं भगवान की क्या इच्छा होती है। तो गाइज शाम के अब 5 बज रहे हैं, और अब थोड़ी ही देर में सनसेट होने वाला है। सामने सामने की पहाड़ियों पे तो ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा भी हो गया है। तो बस अमन भैया भी आ चुके हैं हमारे बीच में। तो अब हम लोग पूरे यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिन जिन लोगों को हम लोगों ने बुलाया था जो हमारे आसपास थे। और 2 घंटे यहाँ खेलने के बाद बड़ा मज़ा आया। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि ये एक पर्सनल स्पेस ही हम लोगों का हो गया यहाँ पे, बाकी कोई भी नहीं आया इस बीच में यहाँ पे। तो अब होने लगी है हल्की हल्की सी ठंड यहाँ पे। तो गाड़ी से हम लोगों ने अपने एक्स्ट्रा कपड़े भी ले लिए हैं, जितने भी कपड़े हम लोग लेके आए थे। तो बस अब समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे का प्लान क्या है, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है। तो मैं तो अब इन लोगों को बोल रही हूँ कि ठंड बढ़ती जा रही है, तो घर की तरफ वापस चलते हैं। तो ना तो ये अब मुझे ये बता रहे हैं कि घर कब जाना है, आगे अभी क्या क्या एक्टिविटीज़ बची है। तो इन लोगों ने मुझे कंफ्यूज करके ही रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। A few moments later. तो गाइस शाम के बज रहे हैं 7, और पूरा दिन आज इतने अच्छे से बीता है। आज का दिन, आज की शाम बहुत अच्छे से जा रही है। प्लस अगर मैं 2 मिनट के लिए चुप रहूँ ना, इतना पीसफुल है यहाँ पे, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ बाहर टेरेस पे घूम के भी बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस हम लोगों का अब डाइनिंग टेबल भी रेडी हो चुका है, और साथ ही में बॉनफायर भी रेडी हो रहा है। तो बस बहुत ही जल्दी ना सारे अरेंजमेंट्स होने वाले हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग डिनर करेंगे। प्लस मेरे पीछे आज मून इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पतला सा मून बना हुआ है, अर्ध चंद्रमा। तो रात को भी ब्यूटी बरकरार रहती है नेचर में। तो बस जैसे ही सारे अरेंजमेंट्स हमारे हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे, और फिर फटाफट से घर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि अब थोड़े थोड़े से थकने भी लगे हैं हम लोग। मम्मा। सच्ची? कौन कट करेगा? मैं। बर्थडे किसका है? आपका। तो केक कट कौन करेगा? मैं और मम्मा। तो आपने बर्थडे सॉन्ग तो रेडी किया है मम्मा के लिए? गा के सुनाओ। इनसे शर्म नहीं करते? इनसे क्यों शर्मा रहे हो आप? आप मम्मा के लिए गा दो प्लीज। जोर से, इनसे मत शर्मा। थैंक यू। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो। बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, यही है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू ममता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन में आए टू यू, हैप्पी बर्थडे। आजा गोरिये